जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाएगा, डॉक्टर कश्यप जी फॉलो करेंगे। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री श्रीमंतर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी वेलकम बैक। बोलिए, आपके प्रश्न तो तैयार ही होते हैं। डॉक्टर कश्यप जी बोलिए। हाँ, मैं बोलूँ, उमेश जी बोलेंगे? आप बोलिए। हाँ, मैं शेयर करने का ऑप्शन दीजिए सबको। जय सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, शेयर करने का ऑप्शन दे दिया, दे दिया। हाँ, ये पद है आदि पुरुष निज रस CD 86। ये है, पूछो जी इसमें। एक मिनट। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, आदि पुरुष निज रस ज्ञान अंजन औषध केवल मोक्ष उपाय जग भ्रांति रोगो भस्मीभूत कारण नास्ति रोग न था। ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि आदि पुरुष जो मतलब दादाजी के ऊपर लिखा है, मुझे समझ में आता है। आदि पुरुष जो शुरू से आत्म स्वरूप पुरुष, ऐसा समझ में आता है। निज रस ज्ञान अंजन औषध, वो थोड़ा और फिर आप समझाएं। बोलिए। क्या कहते हैं? क्या समझ में आता है? वो आदि पुरुष मतलब कि आदि से आत्मा स्वरूप
जो थे तो वो ज्ञानी पुरुष के लिए बोला है निज हाँ। रस ज्ञान अंजन। वो निज रस मतलब कि अपने निज निज मतलब अपने स्वयं के रस में हमने उसमें लीन होने में वो ज्ञान वो उसके लिए ज्ञान अंजन ज्ञान ही औषधि है, ऐसा केवल मोक्ष ही उपाय है, ऐसा ऐसा आप बताइए आदि पुरुष किसको बोला है? आदि पुरुष ये जो दादा भगवान है, तो हाँ। ये जो अक्रम विज्ञान दादा भगवान प्रकट हुआ, अक्रम विज्ञान, तो जैसे आदिनाथ भगवान को 10 लाख साल पहले हुआ था, हाँ। वैसा दादा भगवान को 10 लाख वर्ष में ये अक्रम विज्ञान प्रकट हुआ। अच्छा। समझ में आया? तो ये ऐसे जो पुरुष है वो ये 10 लाख साल में ऐसे एक पुरुष अवतार होते हैं जो अपने 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 जो भ्रांति रोग भस्मीभूत करते हैं। वो अपने को कुछ नहीं करना पड़ता है, अपना जो रोग है वो अपने रोगों को भस्मीभूत करते हैं। अच्छा। समझ में आया? ऐसे आदि पुरुष, इसके लिए आदि पुरुष बताया, मतलब कि 10 लाख वर्ष में प्रकट हुए इसलिए उनको आदि पुरुष। हाँ, इसके लिए आदि पुरुष बताया। और निज रस का आप क्या बताते और हैं? कारण, हाँ, निज रस का मतलब क्या? तो निज रस मतलब है तो शुद्धात्मा का जो ज्ञान दिया, औषध, हाँ। केवल मोक्ष उपाय, जग भ्रांति रोग भस्मीभूत, कारण नास्ति रोग न था। मतलब ये जो कारण था, कारण मतलब क्या, तो कि मैं हिरण हूं, वो कारण था जिससे मेरे को अनंत भव से ये मैं भटक रहा हूं, वो कारण उन्होंने नाश कर दिया। नाश कर दिया। ये मतलब पहली लाइन में औषध का बताया, नीचे रोग का बताया। ठीक है। मन का जीत। पहली लाइन में जो है बताया कि ये औषधि है, ज्ञान औषधि है, मोक्ष उपाय है, नीचे बताया रोग के बारे में को सब। हाँ, ये अपने जो रोग है ये अपने को कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने ये सब जो भ्रांति का रोग था वो उन्होंने ही खत्म किया। ये ऐसे पुरुष 10 लाख वर्ष में एक बार प्रकट होते हैं कि जो अक्रम विज्ञान देते हैं, ऐसा। हाँ। ये है मन का जीवतर सार्थकता जो परमार्थ परम आश्चर्य रोकड़ रीति होतन भूताना अमल निर्मूल अत्यंत हित सर्वैव। तो ये बताना चाहते ये जो है कि ये मानव जीवन की सार्थकता, मुझे ये दादा भगवान मिला तो ये हाँ। मेरा मनुष्य भाव सार्थक हो गया। हाँ, ये रोकड़ हृदय वाले मिले, दादाजी हमको मिले। और ये तन भूत वाले मतलब ये मन वचन काया की तन भूत बोल रहे हैं। अमल जन निर्मूल मतलब उनको उनकी अमल मतलब सत्ता ना, उनकी सत्ता को निर्मूल कर दिया। आत्यंतिक ही सर्वैयो मतलब आत्यंतिक मतलब वो अंतिम हमारे जो बैलेंस जो शेष बचा वो आत्यंतिक, वो मतलब आत्मा का हित का जो है दीपकानंद, ये तीन जो भूत बताए वो मन वचन काया कोई कहते हैं ना। वही मैं समझ रहा था। त्रण भूतनो अमल, भूत मुझे लगता है 3 समय का अमल निर्मूल समय, जो 3 काल का 3 काल। दीपकानंद जी, ये भूत बताते हैं ना इसके लिए 3 भूता। भूता नो अमल। तो ये जो वर्तमान फिर आएगा नहीं ना, वर्तमान तो अपने खुद के स्वरूप में हो गए, उसको वर्तमान कहेंगे नहीं, लेकिन होती है अच्छा मनमा भूत एकदम पकड़ में नहीं आता है। अमल निर्मूल त्रण भूता, वो
कहते हैं ना, वो बताया था ना, वो आपको तो कि भूता मतलब वो परेशान करते हैं अपने आप को, इसलिए उनको भूत बोलते हैं। मन वचन काया जो है वो हमको डिस्चार्ज होते टाइम जो है उनकी सत्ता से परेशान करते वो मन वचन काया भी हो सकता है, अभी रखो ना ऐसा। हाँ या या हाँ चलो ठीक है, वो निर्मूल। अच्छा, आत्यंतिक हित सर्वायु, आत्यंतिक हित सर्वायु तो वो है ना कि जो है आत्मा का कल्याण शेष बचा है, ऐसा है ना। हाँ, फिर मनमा भूत बुद्धि शूल संगे चेतन चेतने मानी बांदी वाड चेतन संघात दखलनी अन समझंती हते हाडो हाड। ये थोड़ा बताएं। मन में भूत बुद्धि शूल संग चेतना चेतन मानी से मानी, ये थोड़ा बताएं इसका। क्या कहते हैं? ये मन में भूत कौन सा बता रही है? भी फिर भूत आया यहाँ पर। बुद्धि मन का शूल चेतन मानी बांदी वाड़, ये वैसे वर्ड्स के समझ में आ रहे, लेकिन भावार्थ दीपक जी आप ही समझाइए। मन में सब वो अपना मान्यता होती है ना, मान्यता का भूत। बुद्धि शूल और बुद्धि छूट यानी बुद्धि जो जो तर्क वितर्क करती है उसका दुख साथ में उनको चेतन मानी, चेतन समझ कर। अच्छा, बांदी वाड़, यानी पहचाना ऐसा करके, वो बांदीवाड़ी ने उसको ऐसा ऐसे पहचाना। उसी में लिमिट रहे। जड़ चेतन संगार दखल थी। अनसमझन हत्ती हडा होड़, अनसमझन हत्ती हड़ा हो, हडो यानी हाड, परेशान हो गए। हडो हाड मतलब अंदर तक हो, अंदर तक है अनसमझन, मतलब अंदर तक अनसमंजन थी, और जड़ चेतन के साथ वो दखल, जड़ उसकी दखल थी जो है जड़ में, चेतन की है ना, उसमें जड़ चेतन संगार दखल नहीं, मतलब कि यानी इसमें उसका भेद समझ में नहीं आया। अच्छा, तो चेतन जड़ चेतन का दखल के बारे में क्या बता रहे हैं? दखल के बारे में उधर उद्गल में प्रकृति में दखल होती रहती है ना। अच्छा, मैं चेतन स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, जैसे अगर समझ में आ गया तो फिर वो प्रकृति में अपनी दखल बंद हो जाती है ना। लेकिन वो समझ में नहीं आने से वो जड़ चेतन एक ही है, वो समझ में नहीं आने से उसकी दखल होती रहती है। अच्छा समझ और में, उसकी हाँ समझ नहीं, इसीलिए हडा होड़, हडो हाँ, हाड, हडो हाड हडो मतलब अंदर हाड। तक, हडो हाड मतलब अंदर ना उंडान मा, हाँ, अंदर ना उंडान, ठीक है। सोनू नु पीतल छुट्टा पाड़े सच्चा साचा जवेरी पारखी, ये क्लियर है। आत्मा जड़ थी बिन बतावे तरन तारन शाख ई शाख सोनू पीता छुट्टा पाड़े सच्चा साचा जवेरी परख पारख ई। हाँ, पारख, हाँ आत्मा ये जड़ती भिन्न बतावे तरण तारण शाख हज ही। शाख 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 का क्या मीनिंग होता है? शाख के कई मीनिंग दिए, आबरू विश्वास भरोसा साक्षी, साक्षी तो नहीं इसमें आता। यानी तरण तारण विश्वास करने योग्य। अच्छा वे अच्छा, ये वे तो ही ऐसे विश्वास करने योग्य है जो तरण तारण होते हैं, जो तैर गए हैं और दूसरों को तारने का सामर्थ्य रखते हैं। आदि जिनिंदा बेटिया जेने वर्ते अहिया बंधन मोक्ष धर्म उदारक जग कल्याण बेटो सऊ ने हरदम होश। ये ये तो जिनिंदा, आदि ये जो जिनंदा है ना, मुंह ऋषभ देव भगवान अच्छा, हाँ मिले। ये हाँ मिल रहे और उनको यही। जिन्होंने उनको पाया, यानी उनकी पहचान कर ली, वो बंधन से मुक्त हो गए। अच्छा,
तो मतलब ये दादाजी के बारे में बोले ना, उन्होंने उनकी हाँ, पहचान कर यही ली। मूल पुरुष, आदि पुरुष, निज रस। अच्छा अच्छा। धर्म उद्रक जग कल्याण, बेटो बेटो सऊ ने मतलब वो सबको ये जो है वो भावना करते हैं कि सबको मिले, ऐसे। हरदम होश में वो जो उत्साह वाले। जो हरदम होश, यानी ऐसे, उसको क्या बोलेंगे, उत्साह जागृत वाले। रखे, हरदम जागृत रखे। ऐसे पुरुष है वो। हम्म निज सामायिक आत्म आत्म भान दर्शन ज्ञान थी अनुभूति, नदारी काढ़ी चुकवा ऋण खाली दुकाने चारित्र शुद्धि। हम्म नादारी, यानी अभी ये सारी दुकान को अभी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करके सब ऋण चुकवा देना है। ऋण, अपना ऋण है ना, वो क्या बोलते हैं, सब अपना उधार पूरा कर देना है और दुकान तो खाली कर देनी है। जो वो चारित्र की, निज वो दुकान खाली करना, वही चारित्र की शुद्धि है। वो उसका तरीका निज सामायिक में रहने, आत्मा भान द्वारा ऐसे हाँ, दर्शन यानी ज्ञान की खुद अनुभूति। सामायिक, खुद के समय में आ गए। उसी से ऐसा ये सब परिणाम आएगा ना नीचे वाले। हाँ, क्या बताया? ऊपर में जो क्रिया बताया कि कैसे करना है, निज सामायिक में रहना है, आत्मा भान में रहना है, फिर उसका नहीं, ऐसा नीच होने सामायिक से, से वो ऐसा होगा। आत्म भान से दर्शन हाँ, ज्ञान की अनुभूति होगी। अच्छा। हम्म इससे ना वो ऐसे करेंगे जो है नादारी और उससे चारित्र की शुद्धि होगी। परमात्मा की कृपा बिना काच नयन ये अपनी आंख हाँ, फिजिकल आई ना, दो कुमरी बन द- रही जो भटकाती है ये। हाँ, ज्ञान ज्योता निज नो दोषो हटावे लश्कर स्वयं तप आत्मा। लश्कर हम्म, मतलब ये है, मतलब ये कषायों को कहा है। हाँ, अच्छा। अक्रम मोक्षीय दाता सिद्धि ज्ञान नयन की समदृष्टा मात्र गनेगारी निकाली अपीड़ अवस्था मोक्षीय मोक्षीय श्रेष्ठा। समदृष्टा, दृष्टि नहीं, वो तो है ना, अक्रम मोक्ष, यानी अक्रम मार्ग से जो मोक्ष मिलता है, उनसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान की आंखों से समदृष्टा बन जाते हैं, बैलेंस। मात्र मात्र गनेगारिज निकाली, यानी ये जो प्रकृति का भाग रहता है, वो आ गया है, यानी फिर उसका गनेगारी का मतलब क्या है, वो हमसे जुड़ा हुआ है, अच्छा। तो उसका निकाल करना बाकी है। अपीड अवस्था, यानी वो निकाल निकाल करते करते उसकी अवस्था है, वो पीड़ा नहीं देता अभी। अच्छा। ऐसा मोक्ष देने वाला, ऐसे मोक्ष देने वाली सृष्टि बन जाती है, जो हम सृष्टा यानी देखने वाले, उसके समझने वाले, मोक्ष ये सृष्टा। ये मतलब सृष्टि, हमारे। सृष्टि यानी जो बनी है वो, अच्छा। उसको देखने वाला, सृष्टा यानी देखने वाला, उसके सृष्टि ऐसे को। ऐसे महात्मा हो जाते हैं ना, महात्मा के हाँ, लिए बोल। हाँ, खाता पीता सोता उठता प्रज्ञा मैत्री करुणाधार। हम्म मतलब मैत्री करुणाधार ये क्या बताना ये चाहते यानी हर समय में प्रज्ञा मित्र समान करुणा धार बरसाता है, यानी कोई दोषी नहीं दिखाई देते। हैं? अच्छा। दृष्टि बिंदु नए समझावे मोक्ष सिंधु नए मन ना मद दो आता प्रकटे केवल ज्ञान स्वयं मनना मड़ धोवाता प्रगटे, ये तो समझ में आया। मन 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 की क्लैरिटी होने से, यानी मान्यता धुल जाने से, क्या केवल ज्ञान स्वयं चित्त स्थिर स्थिर थी, वो तो समझ में आया ना।
मतलब केवल ज्ञान प्रकट होता है, हाँ स्थिर होता है, ऐसा? राइट, क्योंकि अभी अभी ये मन ही क्लियर करने का बाकी है ना। अभी जो बाकी सब मान्यता है वही परेशान करती है। नए नए जो होता है व्यू पॉइंट होता है ना, दृष्टि। हाँ अच्छा, ठीक है। तो दूसरों का व्यू पॉइंट समझेंगे, विनय से रहेंगे, हाँ तो वो ये सब मन क्लियर, मन शुद्ध होता जाएगा, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ। अच्छा। चित्तनी स्थिरता टाले विक्षेप, कृष्ण समाधि चेतन गीता, नीच आधारक समाधि काम चेतन कान, गीता निज योग आराधक ज्ञाता। सकाम निष्काम उपयोगे शुद्ध ज्ञाता दृष्टा। उचित सिद्धता। ये विक्षेप मतलब चंचलता होता है क्या? नहीं, टूटता, टूटने का। विक्षेप यानी ब्रेक होना। क्या ब्रेक होना? चित चित हो जाता है ना, हाँ। अच्छा, यानी चित्त की स्थिरता नहीं रहती। उसको विक्षेप लेकिन कहते हैं। चित्त की स्थिरता टालती, विक्षेप को टालती है। अच्छा, मतलब शुद्ध चित्त, ये जो अशुद्ध चित्त की जो विक्षेप यानी कमजोरी जो है, इधर उधर जाता रहता है, अच्छा, घूमने वो का। उससे हमें मुक्त करता है। उससे, उसके कारण ये जो चेतन की समाधि है जो कृष्ण भगवान ने बताया है, वो हम अनुभव करते हैं। जो गीता में बताया वही वो चेतन गीता यानी जागृत, लिविंग, काम करती गीता। अच्छा, कृष्ण समाधि मतलब कृष्ण की बताई हुई समाधि जो है। ना, कृष्ण भगवान ने जैसे समाधि बताई है, वो उसका लाभ मिलता है, उसका परिणाम आता है। निज आधारक, स्वयं को आराधक, आत्माधारक, सकाम निष्काम। सकाम निष्काम क्या होता है, वो थोड़ा समझे। निष्काम अभी यानी कोई कामना नहीं रही, संसार के पक्ष में कोई कामना नहीं रही। अच्छा, हम्म। फिर भी हम फिर भी सकाम सकाम। मोक्ष के कारण कहा। अच्छा, मोक्ष के लिए हम्म कार्य कर रहे हैं। अच्छा, हम्म उपयोग शुद्ध ज्ञाता दृष्टा। उपयोग, उपयोग शुद्ध ज्ञाता दृष्टा। बेव किनारे सत्य नेकांत व्यवहारी निश्चय थी युद्ध, अबंध भावे हेतु क्रिया शुद्ध, सस्पृही निष्पृही स्व। वेद किनारा सत्य अनेकांत यानी निश्चय तो शुद्ध हो गया कृपा से। अब व्यवहार भी शुद्ध होता जाता है, व्यवहार के पक्ष का निश्चय से। यानी जो जो गलतियां हुई है उसका प्रतिकरण प्रत्याख्यान होने से वो शुद्ध होता जाता है। बेव किनारे कौन से बताए? बेव किनारे निश्चय और व्यवहार। अच्छा, हम्म। दोनों सत्य है। निश्चय, निश्चय का किनारा कृपा से प्राप्त हो गया। अब व्यवहार का किनारा जो है वो उन्होंने दृष्टि दी, वो व्यवहार के निश्चय से वो शुद्ध हो जाएगा। और सत्य, व्यवहार पक्ष का निश्चय बाकी है सत्य अनेकांत कि क्या वो बताया? व्यवहार ही है। हाँ जी, ये सत्य अनेकांत क्या बताया उन्होंने, इसके बारे में क्या बताया? बेव किनारा सत्य अनेकांत। बेव किनारा से वो अपनी जगह पे करेक्ट है, अच्छा दोनों किनारे अपनी जगह पे करेक्ट है। अच्छा, ऐसा। हम्म अबंध भाव हेतु क्रिया शुद्ध। अबंध भावे यानी छूटने के हेतु से सभी अच्छा, क्रिया शुद्ध होती जाती है, ना ज्ञान क्रिया ही रह जाती है। हाँ सब। सस्पृहीज निस्पृह स्वहूँ। सस्पृही यानी आत्मा के पक्ष में सस्पृह, यानी उसके संबंध में अपनी चिंता या अपना अपना ध्यान रखना, वो ध्यान रख। हम्म उसका लक्ष्य रखना। और पुद्गल के संबंध में निष्पृह, यानी पुद्गल कैसा भी हो, किसी का पुद्गल अपना भी कैसा भी हो। और स्वहूँ यानी शुद्धात्मा के सुख से, होफ होफ होता है अवलंबन से, होफ शुद्धात्मा के। हाँ अवलंबन, होफ अवलंबन, होफ का मतलब अवलंबन हो। हाँ, ठीक, समझ। स्वहूँ। ठीक है, समझ। धन्यवाद जी, हिरेनंद जी।
जय सच्चिदानंद। उमेश जी। जी स्वामी जी प्रणाम। मेरा कोई प्रश्न नहीं है स्वामी जी, मैं सत्संग ठीक है, अटेंड ठीक कर है। रहा जय सच्चिदानंद। हूँ। जय एनीबडी और कोई? अम्मी बहन बताइए। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, हिरेनानंद जय जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रहा है बरोबर? हम्म। हाँ हिरेनानंद जी, ये अपना देखभाल करने को जो दादा ने हमें जो दिया है ना, तो ये देखभाल में कितनी जोखमदारी है और कौन सी नहीं है, वो थोड़ा समझाइए ना कि ये क्या क्या देखभाल फिर से दोहरा है? देखभाल करने का क्या? देखभाल की जो जगह पे हमको दादा ने रखा है ना, कि हमको भी सिर्फ ये नामधारी के इसमें सिर्फ देखभाल के भूमिका में हमको बिठाया है, तो यहाँ पे कितनी जोखमदारी अब है और कौन सी नहीं है सिर्फ देखभाल में, वो थोड़ा समझाइए। देखभाल करने में कोई जोखमदारी नहीं है। मतलब हमारी कितनी जिम्मेदारी बनती है वो बताइए। ये जिम्मेदारी की बात नहीं है अम्मी बहन। ये कैसा है कि ये दादा भगवान से अपन प्रार्थना करते हैं, ये नक्की करते हैं और शक्ति मांगते हैं। समझ में आया? तो के वो उसका पूरा सेंटेंस क्या है? हे दादा भगवान, મને देखभाल करवानी शक्ति आपको। केवल देखभाल करवानी મને शक्ति केवल आपको। देखभाल नहीं, आगे का डखो डखल करो नहीं। हाँ, डखो डखल करो नहीं। हाँ, डखो डखल करो नहीं तेरी शक्ति आपको, केवल देखभाल करवानी મને परम शक्ति आपको। ये जो देखभाल करने की है, तो ये जो अल्पा बहन का जो भी व्यवहार है, उसका जो मन वचन काया का व्यवहार है, उसको देखना और जानना है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको किस तरह से हुआ वो बताइए। आप कौन सी चीज जानना चाहते हैं इसमें? आप मुझे जैसे ये जानना है, डखो दखल करते हैं तो कैसी डखो दखल करते हैं, और उसमें किस डखो दखल किसको समझते हैं, आप देखभाल किसको समझते हैं, वो बताइए आप। डखो डखल में ये है कि भाई ये नामधारी का जो है, जो भी भाग है, उसमें मैं करता नहीं हूँ और मुझे सिर्फ प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से ये अमी का जो भी व्यवहार है पूरा उसको देखना है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा। और ये जो भी भोगवटा है, जो उसका भोगवटा है, वो भोगवटे में मैं अभी सिर्फ जानने की क्रिया में हूँ। तो देखने और जानने की क्रिया में देखने और जानने की क्रिया में हूँ। तो यहाँ पे मतलब ये मेरा है, ये जो इफेक्ट में मैं खुद असर में मुझे असर हो जाती है, ये जो ये हो जाना वो डखो डखल है। लेकिन फिर दादा ने बताया कि हमें सिर्फ देखभाल ही करना है, डखो डखल तो नहीं भी करना है और देखभाल करना है। तो देखभाल में फिर हमें को कितना उसको मतलब उसको समझाना है या उसको कितना आज्ञा में उसको स्थिरता बताना है, वो बताइए। कि ये जो डखो डखल करो नहीं तेरी शक्ति आपो, ये सिर्फ अपन दादा भगवान से शक्ति मांगते हैं। बराबर है। इसमें कुछ करने के लिए नहीं जाने का है। जो ये दादा भगवान का अक्रम विज्ञान है, विज्ञान में कुछ करने का नहीं होता है। सही है, समझ में? तो ये जैसे आप शक्ति मांगते हैं, तो आप शक्ति मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? तो कि दादा भगवान से शक्ति मांगते हैं। तो जो शक्ति मांगते हैं वो आपको मिल जाती है। हाँ। तो ये आप शक्ति मांगते हैं, एक उपयोग पूर्वक भाव करते हैं, शक्ति मांगते हैं, तो ये आपको फिर डखो डखल मैं करती हूँ और ये ऐसा हो जाता है, इसके लिए क्या करूं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये शक्ति मांगने का है कि डखो डखल करो नहीं। डखो डखल जान लिया ना आपने, जो आपने बताया वो बराबर है कि डखो डखल किसको कहते हैं। तो कि जो व्यवहार चल रहा है, समझ में आया? जो डखो डखल किसको कहते हैं? तो कि जो सत्ता में नहीं है उसको सत्ता में मानने का, उसको डखो डखल कहते हैं। हाँ।
समझ में आया? कि जैसे जैसे मन में विचार आया तो ये जो विचार है उसको आप जान सकते हो और देख सकते हो, उसको बदल नहीं सकते हो। सही है। समझ में आया? आपने जो भी बोला तो उसको आप देख और जान सकते हो, उसको बदल नहीं सकते हो। आपने जो भी आपको व्यवहार से क्रिया होती है वो उसको देख और जान सकते हो, उसको बदल नहीं सकते हो। हाँ लेकिन अपना पूरे दिन का अपन व्यवहार देखेंगे तो अपना पूरा व्यवहार क्या होता है कि ये मैंने गलती करी तो उसको मैं सुधार लूं, तो पूरा दिन अपने उसको सुधारने में जाता है। आप देखना कि मैंने अभी ऐसा व्यवहार किया ने तो इसके हिसाब से ऐसा हुआ, अब मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी तो ऐसा नहीं होगा। इसने ऐसा व्यवहार किया उसके हिसाब से ऐसा हुआ तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस तरह से बोलने का व्यवहार, तो मैंने ऐसा बोला इसके हिसाब से ये हुआ, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। आप देखना पूरे दिन भर इस तरह से जो मन वचन काया का व्यवहार है उसको सुधारने के लिए अपन जाते हैं। समझ में? तो सही में ये सत्ता में नहीं है आपके। मन वचन काया का व्यवहार सत्ता में नहीं है और उसको सत्ता में लेने के लिए जाते हैं। लेकिन मन वचन काया का व्यवहार सुधर नहीं सकता ऐसा नहीं है। मन वचन काया का व्यवहार पूरा, क्योंकि दादा भगवान का जो मार्ग है वो व्यवहार और निश्चय साथ में है। तो आपका व्यवहार भी पूरा चेंज होगा। तो कैसे होगा? तो कि अगर आप निश्चय में आएंगे, में अभी आप कर्ता होके कुछ भी करने के लिए जाओगे, कर्ता बन के कि ऐसा करने का है तो कुछ नहीं होगा। और विज्ञान से व्यवहार करोगे तो पूरा आपको फल उसका मिलेगा, व्यवहार और निश्चय दोनों सही हो जाएगा। इस तरह से तो कि जैसे आप आज्ञा में आ गए, तो आज्ञा में आ गए तो आप जो मन में विचार आते हैं अपने जो बोलते हैं और व्यवहार होता है, तो दोनों वो तीनों को आप जानने वाले हो गए। तो कहीं पे भी आपका जो व्यवहार है वो जहां पे भी बिगड़ता था, सही नहीं होता था, और बिगड़ने से आपको हर बार ऐसा था कि मैं ऐसा बोलूं उसके बदले ऐसा बोलूं, ऐसा करती हूँ उसके बदले ऐसा करूं, फिर भी कुछ भी नहीं होता था। वो जैसे आप निश्चय में आ गए, आज्ञा में आ गए, तो आपका व्यवहार भी सही हो जाएगा, कुछ किए बिना हो जाएगा। समझ में आता है अलीबेन? हाँ समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे डखो दखल नहीं करो नहीं, ऐसी शक्ति मतलब क्या कहना चाहते हैं? तो कि जो सत्ता में नहीं है वो मैं जहां पे भी सत्ता में लेने के लिए जाता हूँ, मैं बोलने के लिए जाता हूँ, समझने के लिए जाता हूँ, करने के लिए जाता हूँ, जो भी मेरी सत्ता में नहीं है वो सत्ता में लेने के लिए जाता हूँ। ऐसा मैं नहीं करूं, ऐसी दादा भगवान मुझे शक्ति दो। अगर आप करने के लिए जाओगे तो नहीं होगा, अगर आप शक्ति मांगेंगे तो अपने आप वो होगा। तो यहाँ पे हिरेनानंद जी ये समझ में आया कि ये पूरी पर सत्ता में है अमी का पूरा व्यवहार, और दादा ने हमें बता दिया कि पूरी पर सत्ता व्यवस्थित शक्ति के अधीन ही चलने वाली है। बराबर। तो मतलब अभी ये मैंने किया, ये डखो दखल हो गया। बराबर। पूरी कर्ता भाव पूरा हमको अकर्ता पद में बिठाया दादा ने कि पूरा कर्ता भाव व्यवस्थित शक्ति के माध्यम से होने वाला है। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब कि भाई हमको ये भी दादा ने बता दिया कि ये अमी का व्यवहार है और इसमें चलो असर भी हो गई, आपको आपने खुद पे ले लिया, तो ये प्रतिक्रमण का आपको दिया है, भाई माफी मांग लो कि हमने इसमें हाथ डाल दिया, हम थोड़े इमोशनल हो गए या हमको असर हो गई, तो पता चल जाता है कि भाई ये हमने पर सत्ता हाथ डाल दिया तो हमारा सुख चले गया। हमारा सुख चला। तो फिर अब यहाँ पे देखभाल हमको कहाँ पे करनी है कि भाई अमी को देखना है कि भाई यहाँ पे देखभाल का भाग हमारा है ना, कहने का मतलब। हाँ, मतलब उसकी भी अपन शक्ति मांगते हैं
तो कि हाँ, जैसे तो मैं देखभाल मतलब क्या है कि मैं खुद के स्वरूप में आ जाऊं, समझ में आया? जो 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 पर सत्ता में है उसमें नहीं रहूं और स्व सत्ता में आ जाऊं, ऐसी शक्ति मांगते हैं। स्व सत्ता में आप आ गए, बराबर। स्व सत्ता में आ गए, तो जहां जहां पे भी आपका व्यवहार सही नहीं हुआ है, तो वहां पे आप उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके उसमें मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कैसे आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करेंगे? तो जितनी आपकी देखभाल होगी उतना ही आप आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर सकते हैं। जितना आपका देखभाल का व्यवहार नहीं है, वहां पे आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं होता है। सही है, तो सही है, देखभाल बराबर। इतनी बड़ी चीज है, जो आपने शुरुआत में पूछा ना कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये, तो ये देखभाल कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो कि जितना भी आप देखभाल में आए उतनी ही आपकी गलती दिखाई देगी। सही है। समझ में? लेकिन देखभाल किसकी करने की है? तो क्या अम्मी बहन की। अभी अभी अपने को ये ज्ञान मिला, लेकिन वो ये ज्ञान का उपयोग भी आप दिन भर के व्यवहार में देखना, ये ज्ञान का उपयोग अभी भी अपनी जो देखभाल है वो दूसरों के प्रति हो जाती है कि इसका ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो अभी भी अपने को जो ज्ञान मिला है, वो जो देखभाल करने का है वो अभी भी बाहर होता है। अपने अपने अंदर जितना भी देखभाल हुआ उतनी आपको गलती दिखती जाएगी। आपको गलती दिखती है, उसका मतलब हुआ आप देखभाल का व्यवहार आपका हो रहा है। अगर आपको आपकी गलती नहीं दिख रही है तो आपका देखभाल का व्यवहार नहीं है। बराबर, पकड़ में आया। हाँ, मतलब ये भूल दिखाई दी, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हुआ, तो समझने का कि हम हमारे देखभाल की भूमिका में पास हो रहे हैं। बराबर। इरेना ने जी जी ये गुजराती का मीनिंग बड़ा अच्छा बताया है देखभाल का, देखो। જોઈને રાખવામાં આવતી સંભાળ દેખરેખ સુપરવિઝન सुपरविजन यानी जो होता है व्यवहार में वो हमारी नजर के बाहर न जाए। दूसरा क्या बताया अभी जो रहा वो चारित्र मोह रहा, और चारित्र मोह के बारे में बताया कि चारित्र मोह देखने से जाता है, उसमें कुछ करना नहीं है। देखेंगे यानी उसको पहचानेंगे कि ये व्यवहार है, और जहाँ गलती है वो समझ में आने से वो उसका करेक्शन हम करते नहीं है, वो करेक्शन हो जाता है। वो देखने का जागृति का परिणाम है। देखभाल का बड़ा अच्छा मीनिंग मिल गया। ये नीचे और एक उसका मीनिंग दिया है, वॉच एंड वॉक। क्या है? वॉच एंड वॉक, वर्ड। वॉच एंड वर्ड, व्यवस्था, बंदोबस्त के संबंध में व्यवस्था। पर मूल ये देखना है, देख कर उसके संभाल रखना है। हाँ, मतलब हमारे नजर के बाहर नहीं जाना ना जाए। यस। और दूसरा अमी बहन, मैं मेरे अनुभव से बात करूं तो अभी भी कितनी भी बार ये कोई भी अपने को कुछ बोलता है ना, कोई गलती बताता है, तो एक भी बार किसी ने अपनी गलती बताई हो आपको, कोई एक ऐसी बात हुई और आपकी गलती बताई, तो एक भी बार आपको असर ना हुई ऐसा बना है? मेरे से तो नहीं हुआ ऐसा। सही है।
ये तो बहुत बहुत हर रोज हर दिन होने वाली चीज है ये। हाँ, कोई भी अपने को थोड़ा सा भी ऐसा बोल देना कि भाई हाँ, आपने रोटी बनाई है लेकिन थोड़ी मिर्ची ज्यादा है, देखना असर होती है। हाँ, समझ में आया? तो हाँ, आपके जो भी व्यवहार है, तो वहां पे कोई बताता है, वहां पे भी असर होती है। हाँ, तो अभी ये जो देखभाल की बात है, तो सबसे पहले अपने जहाँ पे भी अपनी गलती होती है ना, तो वहां अपने अपने जो अभी भी जस्टिफाई करते हैं, देखना। हाँ, आपको एग्जांपल दो, तो कोई एक व्यक्ति आपका खाना, ये तो मैं मेरे हिसाब से एग्जांपल देता हूँ, आपका व्यवहार मैंने देखा नहीं है, हाँ, लेकिन जनरल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मिर्ची की बात करी कि भाई हाँ, मिर्ची थोड़ी ज्यादा पड़ी है, हाँ, कोई ऐसा बोल देगा तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने तो ये नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला था। ऐसे ही होता है हमारे घर में कि हम सब तीखा खाने वाले हैं और उनके पापा को तीखा नहीं जमता है, तो उनको उनकी वजह से डर डर के तीखा बहुत बहुत कम डालने होते हैं। फिर भी वो ऐसे बोल देंगे ना कि तीखा बन गया है, तो वो जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं कि मैंने तो काली जस्टिफाई मिर्च नहीं डाला था, वो हरी जस्टिफाई मिर्ची नहीं कैसे डाला करेंगे? था। हाँ, जस्टिफाई कैसे करेंगे? अपने सही है और वो गलत है, उस तरह से हाँ, जस्टिफाई करेंगे। इस तरह से जस्टिफाई नहीं करेंगे। किस तरह से करेंगे कि भाई अभी दो लोग खाना खा के गए, कभी भी उन्होंने नहीं बोला तीखा था, हाँ, उन्होंने तो नहीं बताया। हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप गलत हो, मैं सही हूं। हाँ, समझ में आया? सही है। तो दिन भर के व्यवहार में अपनी गलती को या तो छुपाते हैं, या तो जो बाहर हो जाती दिख जाती है उसको जस्टिफाई करते हैं। हाँ, तो देखभाल कितनी हुई। सही है। समझ में आया? ये तो आपने हाँ, बताया, तो मेरे को मेरे दिन भर में जो मेरे से होता है वो मेरे को दिख रहा है कि छोटी छोटी बात में कोई अपने को टकोर भी करता है ना, असर होती हाँ, है। हाँ, छोटी सी टकोर करेंगे ना कि आपको ऐसा नहीं करने का था, खाली इतना बोलेगा आपको ऐसा नहीं करने का था, कितनी असर रहेगी देखना। हाँ, समझ में आया? मेरे को तो रहती है। इसके हिसाब से मेरे को आपने जो क्वेश्चन किया, तो मेरे को मेरा सब व्यवहार अभी दिखा हाँ, कि सही है। अभी भी ये देखभाल का व्यवहार तो अभी अभी आगे, इससे भी आगे, बहुत आगे जाने का है हाँ, देखभाल का व्यवहार तो, क्योंकि अभी तो अपन जस्टिफाई पे खड़े हैं खड़े, सही है। कि अभी जस्टिफिकेशन करते हैं। हाँ, समझ में आया? तो ये जस्टिफिकेशन तो बहुत बड़ा क्राइम बताया दादा भगवान ने। हाँ, जस्टिफिकेशन करते हैं तो मतलब उसका क्या हुआ कि अपन जो गलती है वो तो स्वीकार करने की बात तो बाजू पे रही, साइड पे रही, हाँ, उसको ढांकते हैं। समझ में आया? सही है। तो ये जो आपने जिम्मेदारी बताई, देखभाल की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। हाँ, सही है। इसके लिए शक्ति अपन मांगते हैं। हाँ, ठीक है, बराबर, सही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मैं अपने अनुभव से प्रश्न पूछ रहा हूँ एक, जी कि ये तो मैं मानता हूँ कि जब निश्चय से व्यवहार में अंतर पड़ता है, लेकिन अब मैं एक मिनट, निश्चय से बातें व्यवहार में अंतर पड़ता है और मतलब क्या? बोल रहा हूँ, दोनों में निश्चय से कि व्यवहार जब में अंतर निश्चय पड़ता है दृढ़ मतलब क्या? होता है तो व्यवहार में, जब हमारा किसी बात को लेकर निश्चय दृढ़ होता है तो वो पॉजिटिव असर उसका व्यवहार में दिखता है, परिवर्तन व्यवहार में पॉजिटिवली। लेकिन इससे आगे बढ़कर मैं एक बात पूछ रहा हूं कि मैंने ये भी देखा कई बार कि निश्चय दृढ़ होने पर भी व्यवहार में अंतर नहीं पड़ता। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि
कुछ एक व्यवहार ऐसे भी हो सकते हैं जो आपका निश्चय कितना भी दृढ़ हो, लेकिन वो डिस्चार्ज के अंतर्गत वो व्यवहार चलेंगे ही चलेंगे। तो मात्र उनको देखना है बिना दखल दिए हुए, जैसे आप अभी समझा रहे थे कि उनको देखते जाना है, देखते जाना है। पर ये कैसे पता चलेगा कि हमारे निश्चय में कमी है? क्योंकि ये पता चलना बहुत जरूरी है कि कहां पर वो कंपल्सरीली व्यवहार हो रहा है और होता रहेगा क्योंकि वो डिस्चार्ज के अंतर्गत है, और ये कहां पता चलेगा अलग होके कि हमारे निश्चय में कमी है। निश्चय की दृढ़ता में कमी कैसे दिखेगी, मेरा प्रश्न ये है कि जो डिस्चार्ज के अंतर्गत जो भी व्यवहार होता है जी, और वो जो भी व्यवहार डिस्चार्ज के अंतर्गत होता है उसमें जहां जहां पे भी मुझे असर होती है, जी, समझ में आया, वो निश्चय की कचास है। जी, जी, सुन रहा हूं। वहां पे निश्चय कच्चा है। हाँ, तो वो निश्चय की कचास कैसे दृढ़ होगी? निश्चय की कचास कैसे दृढ़ होगी? दृढ़ हाँ, कैसे दृढ़ होगी? वो मतलब दूर कैसे होगी? हाँ, दूर कैसे होगी? तो क्या निश्चय की कचास जो दूर किस तरह से होगी? तो ये जो अपन जो जी, ये अपने ज्ञान लिया है और ये जो विधि बोलते हैं, जी, समझ में आया? तो ये विधि उपयोग जी, जी, पूर्वक जितनी बोलाई जाएगी उतना निश्चय दृढ़ होता जाएगा। जी, जी, समझ में आया? ये ठीक, निश्चय दृढ़ जी, करने के लिए ये अपने पास जो ये सबसे बड़ा अपने पास हथियार उसको बताओ कि आपका सब कुछ है आपके पास, तो ये विधि है। ठीक है। और निश्चय को दृढ़ करने के लिए और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है। समझ में आया? तो और ये जो सत्संग है स्वाध्याय सत्संग है, जी, तो वो स्वाध्याय सत्संग कैसे है? तो के आपको आपकी जो निश्चय की कचाश है वो जी, कहाँ कहाँ आपको समझ में नहीं आती है, जी, वो जानने के लिए ये स्वाध्याय सत्संग है। जी, क्योंकि अपने अपनों ने अपना व्यवहार इतना घुमा दिया है कि जी, अपने को अपन कहाँ पे खड़े हैं वो वही पता नहीं चलता है। जी, जी, समझ में आया? जी, तो जी, बिल्कुल। ये जहां जहां पे भी आपकी गलती है और समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए आपको ये स्वाध्याय सत्संग में आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जी, लेकिन जी, क्वेश्चन कैसा करना है कि जी, आपको जहां जहां पे भी आपके व्यवहार में आपको असर हुई है वो वो पूछ पूछ के आपको व्यवहार की गलतियों को समझना पड़ेगा। स्वाध्याय जी, जी, सत्संग क्या करता है? व्यवहार की जो भी निश्चय और व्यवहार की जो भी गलतियां है जी हाँ, जी वो हाँ, ये स्वाध्याय सत्संग आपको समझाएगा। जी, जी, और ये जो विधि है ये दादा भगवान ना असीम जय जयकार है, वो जो सब है जी, वो आपको जी, निश्चय में दृढ़ करता है। जी। यहाँ पे ये सब एक जी, सॉरी। सत्संग स्वाध्याय सत्संग से आपको गलतियां समझ में आती है जी, और ये विधि से दादा भगवान ना असीम जयकार ये है वो आपका निश्चय दृढ़ जी, करता है। जी, बिल्कुल। स्वामी जी, यहाँ पर एक रिलेटेड सवाल है छोटा सा, वो ये है कि निश्चय और व्यवहार, अगर इन दो बातों को लें तो निश्चय अपनी जगह एक सिद्धांत है और व्यवहार अपनी जगह एक सिद्धांत है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ एक स्थितियों में निश्चय बहुत दृढ़ हो जाता है और कुछ एक स्थितियों में निश्चय उतना दृढ़ नहीं हो पाता, जबकि निश्चय सिद्धांत तो एक ही है ना। अगर निश्चय दृढ़ हो गया तो वो दृढ़ फिर सभी बातों के लिए निश्चय दृढ़ होना चाहिए। हाँ, आप, पता नहीं मैं अपनी बात समझा पा रहा नहीं हूँ? समझ गया, मैं समझ गया। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम भूल गया, सॉरी।
क्या नाम है आपका? उमेश उमेश जी। तो उमेश। उमेश जी कैसा है हाँ। कि अलग अलग संजोग में अलग अलग ऋणानुबंध है। जी 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 जो अपने ऋणानुबंध है ना वो अलग अलग है। जी। तो जहाँ भी इस तरह के ऋणानुबंध है ना, वहां पे अपने को जो अपना जो निश्चय है, तो वहां पे ऋणानुबंध के हिसाब से ऐसा साइकोलॉजी इफेक्ट होता है कि मेरा ये निश्चय कम पड़ गया। जी मैं समझ रहा साइकोलॉजी हूँ आपकी। इफेक्ट है, निश्चय कम नहीं पड़ता। निश्चय कम नहीं पड़ता। ओके। हाँ, हाँ। जिस तरह से आपको आप कितनी रोटी खाते हैं? 2 या 1? 2 रोटी खाते हैं, ठीक है। 2 रोटी खाते हैं, हाँ ठीक है। जी। अब हाँ जी हाँ जी अभी आपने 2 जी जी। रोटी खाना खाया और 5 मिनट के बाद आपको खाना खिलाएंगे, तो आपको कितनी भूख लगेगी? उमेश उससे जी आपकी आवाज कटती है शायद। भूख नहीं लगी होगी। हाँ, भूख नहीं लगेगी। तो उसका मतलब भूख नहीं ऐसा होगी। निकालेंगे कि आपको भूख नहीं लगती है। सामने वाला तो क्या अंदर की मुझे भूख उमेश, नहीं है। आपकी आवाज कट जाती है, मेरी आवाज सुनाई देती है आपको? उमेश आपकी जी, आवाज मुझे ठीक से सुनाई देती है? क्या बताया उमेश जी? उमेश जी कौन? ओके। और किसी को प्रश्न है तो बताए। कश्यप जी। हाँ, एक ये छोटा सा पूछना है। हाँ बोलिए। हाँ, ये अंबालाल मूलची भाई CD 70, इसमें एक समय पूजवा थी चित शुद्धि निश्चित, मूर्ता मूर्त उपादान लक्ष्मण रेख चूक। ये थोड़ा समझाइए। मूर्ता मूर्त उपादान लक्ष्मण रेख चूक। दीपकानंद जी, आप समझाइए। देखो, केवल उपादान एक समय पूजवा थी चित्त शुद्धि निश्चित, यानी अशुद्ध चित्त जो है वो एक बार शुद्ध होने पर सब कुछ दिखाई देता है, यानी मूर्तामूर्त उपादान। मूर्तामूर्त यानी अंबालाल दादा भगवान के लिए बताया है, ऐसे उपादान है, उनकी अंदर की भूमिका ऐसी है। जिस तरह से लक्ष्मण जी ने वो रेखा डाली थी ना, हाँ, ऐसा वो खुद लक्ष्मण रेख समान है। मतलब वो भेद रेखा वो डालते हैं। ये रिलेटिव और रियल के बीच में हाँ, पूरी स्पष्ट लक्ष्मण रेखा डाल सकते हैं। और वो हमारे को उपादान लायकात बढ़ा देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना, हाँ, उपादान। लायक बना देते हैं, बराबर है। और ये एक समय पूजवा थी, एक ही मतलब समय, एक ही बार, यानी एक ही बार अगर चित्त शुद्ध होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक बार का मतलब एक समय चित्त शुद्ध होता है तो वो सर्व समय हो जाता है। एक समय मतलब वो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसकी हाँ, बात कर रहे हैं। यस यस यस, उससे भी ये चित्त उसका शुद्ध होता है, सिद्धांत ऐसा है। बोल। हाँ, उतना समय करने से, पूजने से भी, उससे भी हमारा चित्त शुद्ध होता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ, अच्छा। पूजने से और ये सब जो बताया है वो उनके कृपा से होता है। चित्त शुद्ध ऐसे ही नहीं होता है। कृपा से होता है, ठीक। पूजा, आराधन वगैरह वो सभी एक कक्षा के शब्द है, और वो उनकी कृपा से होता है। लेकिन यानी चित्त शुद्ध होता है ना, वो उनकी कृपा से होता है। और ऐसा बताया है कि अगर हमारा चित्त एक समय शुद्धता को स्पर्श करता है तो वो सर्व समय हो जाता है।
यानी बाकी की जो भी अशुद्धि है ना, वो एक समय की शुद्धि से संपूर्ण शुद्ध हो जाता है इवेंचुअली। हाँ, और ये लास्ट है, सिद्ध मंदिर है व्यक्त पूर्ण पुन पर्याय निरावर नाभि नुहु नंदावंशु नंदनवंशु। नंदनवन यानी जहाँ सुख सुख और सुख ही है, यानी वहां पर पूर्ण अनुभूति है। यानी सभी पर्याय यहीं पर हमें सिद्धत्व का अनुभव होता है, यानी मुक्तता का अनुभव होता है। अच्छा, संपूर्ण अनंत सुख ये का नाम नाभि, ऐसा हमारा नाभि क्षेत्र है ना, उसमें कुछ प्रदेश उसके आवरण रहित होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि दादा भगवान उनको और वो करवा सकते हैं, ऐसे संपूर्ण निरावरण करे ऐसा परिणाम दे सकते हैं, और ऐसे वे नंदन वन है, ऐसा करके बताया। हमारी नाभि संपूर्ण निरावरण कर सके ऐसे नंदन वन है। ठीक है। और ये पूर्ण पर्याय क्या मतलब होता है? पूर्ण पर्याय यानी सिद्धत्व प्राप्त होने से वो पर्याय को पहचान लेते हैं। पर्याय यानी छोटे से छोटी अवस्था को। हाँ। यानी सिद्धत्व का मतलब क्या होता है कि वहां आत्मा ध्रुव स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप है। समझ में आया? देखो, उसका बताता हूँ। ये बाहर की जैसे अवस्था बनती है ना, जब तक व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है आत्मा, तब तक बाहर जो व्यवहार बदलता है, बाहर यानी व्यवहार की अवस्था बदलती है, वैसे शुद्धात्मा में इस व्यवहार का ज्ञान दर्शन होता है। यानी ज्ञान दर्शन की अवस्था बनती रहती है अंदर। सिद्ध मंदिर व्यक्त है, यानी उनको पूर्ण सभी ये पर्याय को वो समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं। अच्छा। हाँ, यानी उसको क्या बोलेंगे, उसमें बिल्कुल मेरापन रहता नहीं है, पर्याय के लेवल पर मेरापन रहता नहीं है। यानी संपूर्ण मुक्तता का अनुभव होता है, सिद्धत्व का अनुभव होता है। पूर्ण मतलब कंप्लीटली मतलब संपूर्ण सिद्धत्व प्रकट हुआ। अच्छा, पूर्ण जो है वो रियल में और रिलेटिव दोनों में जो है बता रहे हैं सर? रियल तो रियल ही है, रिलेटिव में ही है पूरा। अच्छा, मतलब इसमें 2 बार पूर्ण आया ना, मतलब पूर्ण माने टोटली कंप्लीट ऐसा। समझ, धन्यवाद। जय बख्तर साहब, सॉरी उमेश जी। स्वामी जी, आप बता रहे थे मेरे को कि उमेश जी, ये जो अपने 2 रोटी की भूख पे, हाँ, तो ये जो 2 रोटी खाने के बाद तुरंत अपने को भूख नहीं लगेगी, तो उसका मतलब ऐसा होता है कि मेरे को भूख नहीं लगती है? नहीं, अभी खाना खाया इसके लिए भूख नहीं लगती है। उसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ, कभी अभी जो ये संजोग है, तो खाना खा के बैठे हैं, ये संजोग है, उसके हिसाब से ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे भूख नहीं लगती है। हाँ जी, बिल्कुल समझ गया। तो उसी तरह से अपने व्यवहार में जो संजोग आते हैं, वो संजोग के हिसाब से अपना जो व्यवहार उस तरह से बनता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं निश्चय में से निकल गया बाहर। ये जो व्यवहार है, आपका जो भी व्यवहार है, वो व्यवहार में किसी को भी जहां पे भी व्यवहार बनता है, वहां किसी को भी आपसे दुख नहीं होता है, किसी को कोई असर नहीं होती है, या तो आपको असर नहीं होती है, आपको दुख नहीं होता है।
तो आप निश्चय में हो। ठीक है, समझ आ गया। समझ कितना भी बात आप गला डूब आप व्यवहार में हो, लेकिन वो व्यवहार में किसी को दुख नहीं होता है, किसी को असर नहीं होता है, किसी की आपको गलतियां नहीं दिखती है, और आपकी गलतियां होती है वहां पर आपको आपकी गलतियां दिखती है, तो वो आप निश्चय में हो, भले आप गले डूब व्यवहार में हो तो भी। ठीक है, समझ गया। बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल क्लियरली अपने सवाल का जवाब मिल गया। थैंक यू। हाँ, और ऐसा ही बताया है कि जब तक वो परिवर्तन नहीं आता है, सुधरता नहीं है, करेक्शन नहीं होता है, तब तक आपको निश्चय को पकड़ के रखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो नहीं बदलता और निश्चय बदल गया, निश्चय बदलना नहीं चाहिए। जी जी, समझ गया स्वामी, बिल्कुल ठीक। निश्चय बदल गया तो व्यवहार सुधरेगा नहीं। हाँ, वो तो है। वेरी क्लियर स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, समय हुआ है, सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र बुलाएं। भास्कर जी फॉलो करिएगा जी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोहे सब सहाउणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलानम च सव्येसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। दिन भर 3 अलगपन के वाक्यों के साथ जो याद आते हैं उन्हें 2 दृष्टि से देखना है, और उनके साथ जो गलती हुई है उसका प्रतिक्रमण करना है, और वो अनुभव बताने के लिए 9 बजे जरूर से पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।